आज हमारा एपिसोड्स बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वो है मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। भाई और बहनों, 5 तरह के मूल ज्ञान बताए गए हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें से हम 2 ज्ञान आज लेंगे, वो मति और शुद्ध। मति का मतलब होता है बुद्धि, शुद्ध का मतलब है कि जो स्वाध्याय करके जो ज्ञान हासिल किया जाता है वो ज्ञान लोगों को बांटना, वह शुद्ध ज्ञान कहलाता है। और तो पहले हम मति ज्ञान लेते हैं। मति ज्ञान बुद्धि पूर्वक होता है। मति ज्ञान में किन किन की सहायता ली जाती है? एक तो 5 इंद्रियों की सहायता होती है, और मन की सहायता होती है, बुद्धि की सहायता होती है, चित्त की सहायता होती है, और अहंकार तो उससे जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि अहंकार तत्व जब अंतःकरण की परिभाषा करते हैं तो अंतःकरण के सदस्य है मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकार, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अहंकार जो है ये राग द्वेष है, और ये राग द्वेष ही रंग भरता है हमारे जीवन के अंदर, हमारे विचारों के अंदर। जिसके प्रति हम अच्छा विचार करते हैं तो राग का रंग भरता है, और जिसके प्रति बुरा विचार करते हैं वो द्वेष का रंग भरता है। तो ये राग द्वेष से संपूर्ण दुनिया जुड़ी हुई है, बनी हुई है। सारी दुनिया को बनाने वाला वह राग द्वेष है, और वह अज्ञान है। अगर दुनिया में से अज्ञान समाप्त हो जाता है, वो संभव नहीं है, कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इस चराचर जगत के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं वो नरगति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति और मोक्ष के अंदर जो है वो घूमते रहते हैं। ऐसा कभी भी समय नहीं आता है कि हमारे यह संसार शून्य हो जावे। न तो भूत में ऐसा समय आया है, न वर्तमान में ऐसा समय आया है, और न भविष्य में आने वाला है। असंख्य आत्माएं जो है वो घूमती रहती है, और असंख्य आत्माओं की संख्या फिक्स है, चेतन की भी संख्या फिक्स है, और जड़ का जो सबसे शुद्ध तत्व है, परमाणु है, वह भी चेतन है। यानी न तो इस दुनिया के अंदर, इस चराचर जगत के अंदर, इस सृष्टि के अंदर, इस कुदरत के अंदर न भी जड़ का एक परमाणु घटता है न बढ़ता है, और न एक चेतन तत्व का लिविंग बीइंग जो है न घटता है बढ़ता है। तो वो करते क्या है? वो घूमते रहते हैं, वो कन्वर्शन होता रहता है, रूपांतरण होता है। नरगति वाला तिर्यंच में जाता है, तिर्यंच वाला मनुष्य में जाता है, मनुष्य वाला देव में जाता है, और घूमते रहते हैं। और जब कॉजल बॉडी को, जब राग द्वेष को संपूर्ण जीरो कर दिया जाता है तो फिर ये आत्मा शरीर में नहीं रहती है, वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये सारी बात मैंने इसीलिए बताई कि ये जो है हमारे मति और शुद्ध ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। अब हम मति ज्ञान की बात करते हैं तो देखिए, ये जो हमारा 2 तरह के जगत हैं, जो बाह्य जगत है वो हम आंख खोल करके 5 इंद्रियों से जिस जगत को हम देखते हैं या जिस जगत का हम रसास्वादन करते हैं, जानकारी करते हैं, वो इंद्रियों का जगत कहलाता है। और वो इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियां मति, शुद्ध, अवधि, मन प्रयोग, केवलानी। ये 5 इंद्रियां जो है इनके 23 विषय है, और इन 23 विषयों के माध्यम से इस संसार के जो है जितने भी विषय है उनको पकड़ती है, और उनको पकड़ करके और वो मन को दे देती है। इंद्रियों का काम ये है कि जो विषय, आंख जो है देखने का काम करती है, चमड़ी है वो स्पर्श का काम करती है, जीभ है वो रसन यानी खाने का स्वाद का काम करती है, और हमारी आंखें हैं वो देखने का काम करती है, कान है वो सुनने का काम करते हैं। तो ये अपने विषय लेकर के और हमारे जो हमारा मन मैनेजर है उनको दे देती है। मन के 2 काम हैं, एक तो 5 इंद्रियों से प्राप्त विषयों के ऊपर जो है योजना बनाना, और एक दूसरा काम और भी है कि वो अगर भूतकाल के अंदर चला जाता, भूतकाल की कल्पना करता है और वर्तमान में रहता है तो सारा चिंतन करता है। और वो चिंतन क्या होता है? चिंतन, मनन और निध्यासन के रूप में होता है। और अगर भविष्य की जो कल्पना में भी मन जा सकता है, लेकिन हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान जो तीनों काल को हम जब तक एक साथ जोड़ के नहीं रखेंगे तब तक हम अखंड नहीं बन सकते। क्योंकि बहुत सी जानकारी करने के लिए हालांकि ये कहा गया है कि वर्तमान में ही जीना चाहिए, वर्तमान में जीना भाव क्रिया है, भाव क्रिया का साधना है, और भाव क्रिया में मुक्ति की ओर ले जाती है। जो केवल वर्तमान में जीता है वो बहुत बड़ा साधक है, और वो मोक्ष का अभिलाषी है, वो मुमुक्षु है और मोक्ष की साधना करता है। लेकिन कई बार हमें जो है वह
भूतकाल में और भविष्य काल में जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए और जाना ही पड़ेगा। जैसे भूतकाल के अंदर हम जाते हैं तो हम चिंतन करते हैं कि हम 10 वर्ष की अवस्था में, क्यों कि हम जो कोई वर्तमान का चिंतन करते हैं, वर्तमान में मन वचन काया से जो है, मन तो हमारा चिंतन करता है, वचन हम बोलते हैं और काया कार्य करती है। तो जब हम बोलते हैं तो खास तौर से बोलने पर कई चीजें ऐसी होती है कि हमें भविष्य के अंदर जाना पड़ती है। उदाहरण के तौर पर हम कोई भी चिंतन करके बोलते हैं कि जो है हमारे मैं जो है वो 10 वर्ष की अवस्था के अंदर ये कार्य करता था। तो जो आप 10 वर्ष की अवस्था के अंदर कार्य करते, इसका मतलब आपको भूतकाल में जाना पड़ेगा, उस अवस्था का परिचय करना पड़ेगा।